हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स के अंदर किसी असेसी के ऊपर कोई पेनल्टी इंपोज की जाती है और पेनल्टी इंपोज करने के बाद उस असेसी की डेथ हो जाती है, तो क्या इस पेनल्टी का अमाउंट जो उसके लीगल हीयर हैं और उन लीगल हीयर्स को जो उसकी प्रॉपर्टी के अंदर शेयर मिला है, क्या उस एस्टेट से उस पेनल्टी को रिकवर किया जा सकता है। यही इशू नागपुर आईटीएटी के सामने एक केस बैंडकौर अवतार सिंह जुनेजा वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के केस में सामने आई और यह केस 115 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 18 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 25 अप्रैल 2024 को आया। केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। इस केस के अंदर जब असेसी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी तो उस रिटर्न के साथ असेसी ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जो कि सेक्शन 44AB के अंदर फाइल करनी होती है वो रिपोर्ट फाइल नहीं करी। जब असेसी की असेसमेंट कंप्लीट की गई और असेसी को सेक्शन 271B का पेनल्टी का शोकोज नोटिस भेजा गया तो असेसी ने उसका रिप्लाई नहीं दिया। जब मैटर सीआईटी अपील के पास था तो सीआईटी अपील के पास भी असेसी उस पेनल्टी के लिए ये इफेक्टिवली डेमोस्ट्रेट नहीं कर पाया कि एक रीजनेबल कॉज था, जिस वजह से असेसी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट नहीं फाइल कर पाया। और जब मैटर ट्रिब्यूनल के पास था तो ट्रिब्यूनल के पास भी असेसी अपीयर नहीं हुआ और ट्रिब्यूनल ने इस केस को बिना असेसी के सुनवाई किए बिना भी असेसी के फेवर में डिसाइड किया, मेरिट पर डिसाइड किया। इसी चीज से ये पता चलता है कि जो हमारी ट्रिब्यूनल्स हैं वो जो जजमेंट्स हैं उनके कितने फेयर जजमेंट्स हैं। ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि जो पेनल्टी प्रोसीडिंग्स होती हैं वो क्वासी क्रिमिनल इन नेचर होती हैं। ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि जो पेनल्टी होती है वो और जो क्राइम होता है वो एक असेसी के साथ होता है। जब उसकी डेथ हो जाती है तो उस क्राइम को उसके लीगल हीयर से रिकवर नहीं किया जा सकता। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि जो लीगल हीयर है उसको असेसी के क्राइम के लिए पेनलाइज नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब यह है कि जो आदमी की मृत्यु हो चुकी है उसकी पेनल्टी को उसके लीगल हीयर से रिकवर नहीं किया जा सकता। ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा कि जो पेनल्टी प्रोसीडिंग्स होती हैं वो नेचर ऑफ टैक्स से बिल्कुल उनका वो डिफरेंट होती हैं। जो टैक्स प्रोसीडिंग्स हैं और जो पेनल्टी प्रोसीडिंग्स हैं वो टोटली डिफरेंट फुटिंग पर होती हैं। ट्रिब्यूनल ने यह कहा कि जो टैक्सेस होते हैं वो इसलिए रिकवर किए जाते हैं और वो सिविलाइजेशन की एक कॉस्ट होती है जो कि एसएससी को बियर करनी होती है, लेकिन जो पेनल्टी प्रोसीडिंग्स हैं वो इसलिए चलाई जाती हैं कि किसी असेसी ने या किसी रॉन्ग डूअर ने कोई डिसओबीडियंट एक्ट किया है। ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा कि यह बिल्कुल गलत होगा कि जो डिजीज्ड ने कोई क्राइम किया है उस क्राइम की पेनल्टी जो है उसके लीगल हीयर से ली जाए। नटशेल में इस केस का निष्कर्ष ये कहा जा सकता है कि यदि कोई पेनल्टी प्रोसीडिंग्स किसी असेसी के अगेंस्ट चलाई जाती हैं और वो पेनल्टी उस पर इंपोज भी कर दी जाती है, लेकिन बाद में उसके लीगल हीयर उस पेनल्टी प्रोसीडिंग्स के लिए अपील में होते हैं, तो वो पेनल्टी प्रोसीडिंग्स मोटे तौर पर उन लीगल हीयर्स के अगेंस्ट जो है वो ड्रॉप की जानी चाहिए और जो असेसी का रॉन्ग डूअर की वजह से जो पेनल्टी उसके ऊपर लगी है वो उसके लीगल ईयर से रिकवर नहीं की जा सकती। हालांकि पेनल्टी का अमाउंट बहुत छोटा था, लेकिन ये पूरा का पूरा जजमेंट जो है वो पेनल्टी के ऊपर एक लैंडमार्क जजमेंट है और इस बात पर पूरी तरीके से रोशनी डालता है कि जो डिजीज की पेनल्टी है वो उसके लीगल ईयर से रिकवर नहीं की जा सकती। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है बैंडकौर अवतार सिंह जुनेजा वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर और ये केस 115 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 18 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर नागपुर आईटीएटी ने 25 अप्रैल
2024 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।